घुमा दो। दोस्तों नमस्कार, डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आपका एसएससी जीडी सफल बैच 2024 चल रहा है ना। तो आज उसकी प्रैक्टिस सेट नंबर आपका जो है 8 है। आज 8 आप लोगों को हम लोग कंप्लीट कराएंगे, है ना। यस, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप लोग अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। यस, तो चलिए देखते हैं, है ना। यस, देखिए क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, देखिए ज़रा। लिखा हुआ है क्वेश्चन, देखो ये दिया गया है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होनी चाहिए। ये है इन्होंने ये लिखा है। अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य सफलता प्राप्ति होना चाहिए। तो होना चाहिए, यहाँ इन्होंने लिखा है होनी चाहिए। ये उद्देश्य जो है सफलता, अपने उज्ज्वल भविष्य के लिए हमारा उद्देश्य, तो यहाँ हमारी उद्देश्य नहीं है, हमारा उद्देश्य है। तो ये हमारा उद्देश्य जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। कैसा है, पुल्लिंग है। तो क्रिया भी, आपको जो क्रिया है वो आपकी क्रिया भी कैसी होनी चाहिए। अरे भैया, क्रिया भी पुल्लिंग होनी चाहिए। कैसी, पुल्लिंग होनी चाहिए। यहाँ पर ये तुम क्रिया लिखे हो, ये आपकी स्त्रीलिंग लिखी हुई है, तो गलत है। स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए। तो सफलता प्राप्त होना चाहिए, ये वाला सही होगा, है ना। कौन सा सही होगा, सफलता प्राप्त होना चाहिए, होनी चाहिए गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखिए। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई न हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो उसके लिए एक शब्द होगा। कौन सा, देखिए जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, तो ये ऊंचे के लिए है। जिससे बढ़कर कोई ऊंचा ना हो, तो लघुत्तम जो होता है लघुत्तम, तो लघुत्तम तो काहे के लिए आता है, सबसे छोटा के लिए आता है। काहे के लिए आता है, ये सबसे छोटा के लिए आता है लघुत्तम, है ना, सबसे छोटा। इसको आप कहोगे क्या, लघुत्तम माने सबसे छोटा। और ये जो आपका है उच्चतम, ये सबसे आपका उच्चतम काहे के लिए आता है, ये सबसे ऊंचा के लिए आता है। काहे के लिए, ये सबसे ऊंचा के लिए आता है, सबसे बड़ा, महत्तम, है ना। तो ये आपका जो है उच्चतम, ये सबसे ऊंचा। तो उच्चतम का मतलब होता है सबसे ऊंचा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं देखो बात जो है, जिससे बढ़कर ऊंचा कोई ना हो, इसका मतलब सबसे ऊंचा। तो सबसे ऊंचा जो होता है उसी को क्या कहते हैं, उच्चतम कहते हैं। महत्तम जो है ये महत्तम, ये सबसे बड़ा। सबसे बड़ा की बात आएगी बेटा, यदि सबसे बड़ा की बात आएगी तो आप महत्तम लगाना, सबसे छोटा की आए तो लघुत्तम और सबसे ऊंचा की आए तो उच्चतम। और निम्नतम का मतलब होता है सबसे कम, सबसे कम। ये सबसे कम की बात आए तो निम्नतम। और यदि कहीं निम्नतम, यदि कहीं होता अधिकतम, अधिकतम ये ऐसे होता है अधिकतम। तो अधिकतम का मतलब सबसे अधिक। यदि सबसे अधिक की बात होती तो हम कर लेते क्या, तो हम अधिकतम कर लेते। सबसे अधिक के लिए अधिकतम, सबसे कम के लिए निम्नतम, महत्तम सबसे बड़ा, उच्चतम सबसे ऊंचा, लघुत्तम सबसे छोटा। इस तरह से होगा। तो आंसर आपका दूसरा वाला हो जाएगा। ठीक है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी किसकी सही, परिणति ये है, परिणति ये, परिणति ये, प्रणति ये गलत है। सही है कौन सा, परिणति, ये वाला सही है आपका। परिणति होता है, ठीक है, चारों ओर के लिए लगाया जाता है, चारों ओर के लिए लगाया जाता है,
तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या, परिणति बोलते हैं, है ना। परिणति होता है उसका मीन्स होता है क्या, चारों ओर से झुका हुआ जो होता है उसे कहते हैं, चारों ओर से झुका हुआ, चारों ओर से झुका हुआ, चारों ओर से क्या, झुका हुआ, जिसे परिणति माने झुकाव भी कह सकते हो, क्या झुकाव होता है जिसका, उसे कहते हैं। ठीक है, ये वाला सही, ये वाली आपकी वर्तनी सभी गलत हैं। ठीक है बेटा, अगला देखो नेक्स्ट। इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी। तो यहाँ इस जंगल के पीछे एक पिशाचनी रहा करती थी, ठीक है। एक पिशाचनी, अरे भैया पिशाचनी कैसे लिखा जाता है, पिशाचिनी, ये तो पिशाचनी तो हम ऐसे लिखते हैं ना, पिशाचनी। तो ये आपका पिशाचनी, ये आपका कैसा है, गलत है ना। तो आपका इसका मतलब यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, जिसमें त्रुटि है उसे ज्ञात करें। तो त्रुटि आपकी किस में है, तो त्रुटि आपकी जो है वो बी वाले में है। यहाँ पे पिशाचनी नहीं होना चाहिए, क्या पिशाचनी होना चाहिए। ठीक है, अगला देखिए। यह भोजन 10 आदमी के लिए है। यहाँ देखिए, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। संख्या यदि 1 होती, 1 तो 1 के बाद तो आप जानते हो कभी भी 1 लिखा हो तो 1 के बाद जो भी संज्ञा आएगी वो एक वचन की होगी। तो आप ऐसे लिखोगे 1 आदमी, ये आपका लिखना सही है। लेकिन यदि 10 लिखा है तो 10 के बाद यदि तुम्हें संज्ञा देनी है तो 10 के बाद आपकी संज्ञा बहुवचन की, तो आप लिखोगे 10 आदमियों। क्या लिखोगे, 10 आप आदमियों लिखोगे, इस तरह से होगा। क्या लिखोगे, 10 आदमियों। तो यहाँ पे 10 आदमियों के, तो यह भोजन 10 आदमी के लिए है, गलत है ना। 10 आदमी नहीं होगा, 10 आदमियों का है। यह भोजन 10 आदमियों के लिए है, तो 10 आदमियों के लिए ये होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना है ये। साहित्य और समाज का संबंध है। तो बेटा साहित्य और समाज का संबंध घनघोर संबंध है, घृणित संबंध है, घनिष्ठ संबंध है, घोर संबंध है। तो साहित्य और समाज का आपस में घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ कैसा, घनिष्ठ, घनिष्ठ का मतलब होता है कि घनिष्ठ का मतलब बहुत ज़्यादा गहन संबंध को ही हम कहते हैं क्या, घनिष्ठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, घनिष्ठ संबंध बोलते हैं। ठीक है, ये तो जिसके साथ अत्यधिक मित्रता हो उसे घनिष्ठ कहते हैं। घनिष्ठ का मतलब जिसके साथ कह सकते हो, जिसके साथ अत्यधिक मित्रता हो, अत्यधिक मित्रता हो, जिसके साथ अत्यधिक मित्रता हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम घनिष्ठ बोलते हैं। जिसके साथ अत्यधिक मित्रता हो उसे क्या बोलेंगे, घनिष्ठ, है ना। ये घृणा के योग्य जो हो, जो घृणा के योग्य हो, जो घृणा के योग्य हो, जो घृणा के योग्य हो वो कैसा है, घृणित है। कैसा है, घृणित। घनघोर, घनघोर का मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि घनघोर के लिए आप वर्ड यूज़ कर सकते हो। घनघोर का मतलब बहुत घना, घनघोर को आप कह सकते हो क्या, बहुत घना, उसे आप घनघोर बोलते हैं। ठीक है, ये। और घोर, घोर का मतलब भी ज़्यादा होता है, घनिष्ठ होता है। तो ये घोर रही है ना, तो ये नहीं, सही ऑप्शन कौन सा है, घनिष्ठ सही है ना। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। पौराणिक, 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 पुराणिक गलत है, पौराणिक, पुराणिक गलत, पौराणिक होता है। क्या होता है, पुराणिक, पौराणिक, पौराणिक, ये पौराणिक, इसका मतलब पुराणों में, पुराणों में, पौराणिक वो पुराणों में जिसका वर्णन हो, पुराणों में, पुराणों में जिसका वर्णन हो, जिसका
वर्णन हो, जिसका वर्णन पुराणों में हो उसे हम क्या कहते हैं? पौराणिक कहते हैं। ठीक है, ये दिए गए वाक्य किस भाग में त्रुटि है? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। कहाँ गलती है? तो आप देख रहे हो, कहाँ सही लिखा है, को राष्ट्रपिता ठीक है, जाता है ठीक, लेकिन महात्मा गांधी ठीक नहीं है। ये महात्मा ऐसे लिखा जाता है, महात्मा, ये महात्मा, और गांधी भी सही लिखना है तो ऐसे महात्मा गांधी। तो गलती जो है वो ये पार्ट में है, महात्मा गांधी ऐसे लिखा जाएगा, इस तरह से महात्मा गांधी नहीं लिखा जाएगा, है ना। लुप्त का विलोम, लुप्त, कोई चीज़ लुप्त हो गई है। लुप्त माने तुम समझ लो गायब हो गई है, कोई चीज़ कैसी हो गई? गायब हो गई है, उसे लुप्त कहते हैं। तो लुप्त का विलोम चाहिए। लुप्त का सुप्त, सुप्त तो लिप्त ही, लिप्त जानते हो, लिप्त, लिप्त का मतलब होता है लीन होना। लिप्त माने क्या होता है? लीन होना, लेकिन हमें पहले अपोजिट पे चलना है, तो लुप्त का हो जाएगा व्यक्त। व्यक्त का मतलब दिखाना, प्रदर्शित करना। व्यक्त माने क्या होता है? दिखाना, प्रदर्शित करना। क्या होता है? प्रदर्शित करना, प्रदर्शित करना, दिखाना, ये होता है। तो लुप्त का व्यक्त हो जाएगा, जागृत नहीं होगा, है ना। जागृत नहीं, गलत है, व्यक्त होगा। ये सुप्त का जागृत होता है। जागृत किसका होता है? जागृत का होता है सुप्त, सुप्त का जागृत। एक जागृत ज्वालामुखी होता है, एक सुप्त ज्वालामुखी होता है। ठीक है, जो शांत रहता है वो। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो सब कुछ करने की क्षमता रखता है। अंतर्यामी ना, सर्वव्यापी ना, सर्वशक्तिमान बिल्कुल यही होता है। सब कुछ करने की क्षमता रखने वाला उसे कहते हैं सर्वशक्तिमान। जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होगा वही तो सब कुछ करने की क्षमता रखेगा, इसका मतलब सर्वशक्तिमान हो जाएगा। ठीक है। अंतर्यामी किसे कहते हैं? मन की बात जानने वाले को, मन की बात जानने वाले को, मन की बात जानने वाले, मन की बात जानने वाला जो होता है उसे अंतर्यामी कहते हो। ठीक है। सर्वव्यापी, जो सभी जगह व्याप्त हो, जो सभी जगह व्याप्त हो, व्याप्त हो, जो सभी जगह व्याप्त हो उसे क्या कहते हैं? सर्वव्यापी, है ना। विशेषज्ञ, जो किसी खास विषय में, जो किसी खास विषय में विशेष ज्ञान रखता हो, जो किसी खास विषय में विशेष ज्ञान रखता हो। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी खास विषय में विशेष ज्ञान रखता हो उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। ठीक है। ये इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे हैं। इधर उधर भटकते हुए आवारे पशु, आवारा पशु, अब इन्होंने सही वाला चुनना है। आवारे पशु लोगों की, आवारे पशु नहीं होता, आवारे पशुओं, ये भी गलत है। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि आवारे पशु थोड़ी होता है, आवारा होता है। क्या आवारा पशु होता है? क्या होता है? आवारा पशु ये होता है। तो आवारा पशु लोगों के खेतों में जा पहुँचे हैं, ये सही ऑप्शन है। आँख लगना मुहावरे का सही अर्थ है। आँख लगना, इशारा करना तो तुम जानते हो, संकेत करना को कहते हैं, संकेत करना को कहते हैं ना। तो आँख लगने का मतलब धोखा खाना, अरे नींद आ जाना, अरे तो हमारी आँख ही लग गई थी, तो आँख लगने का मतलब नींद का आ जाना, है ना। धोखा खाना नहीं होता है। ठीक है। नींद का क्या होता है? आ जाना। सीमा 10वीं कक्षा के का में पढ़ती है। सीमा 10वीं कक्षा के
में का में पढ़ती है, का श्रेणी में पढ़ती है, का अनुभाग में पढ़ती है, का कोटि में पढ़ती है। सीमा 10वीं कक्षा के वर्ग का वर्ग में पढ़ती है। का वर्ग खा वर्ग होते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, उसी को वर्ग भी कहा जाता है हिंदी में। का वर्ग खा वर्ग गा वर्ग, है ना, ऐसे। तो उसे कहेंगे सीमा कक्षा के का वर्ग में पढ़ती है। कक्षा के अंदर हमेशा वर्ग होते हैं। कक्षा के अंदर की बात करेंगे तो कक्षा के अंदर हमेशा वर्ग होते हैं, श्रेणी नहीं होती, ठीक है। उसकी खुशी का मैं आज तक नहीं जान पाया। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं जान पाया, उसकी खुशी का फल नहीं जान पाया, उसकी खुशी का कारण मैं आज तक नहीं जान सका। तो उसकी खुशी का क्या कारण। दिशा में गोविंद, हाँ, दाहिनी दिशा में गोविंद बैठा है, कोई त्रुटि नहीं है। बोलो, दाहिनी दिशा में, दाहिनी कभी दिशा नहीं होती है। दाहिनी कभी भी दाहिनी के साथ दिशा नहीं लगाते बेटा। दाहिनी दिशा जो है वो गलत है, आपका गलत है। दाहिनी ओर लगाते हैं, दाहिनी ओर, दाहिनी तरफ लगाते हैं, ये तो ठीक है। दाहिनी दिशा नहीं लगाते, ठीक है। हाँ, दक्षिण के साथ जब आप लिखते हो दक्षिण, तो दक्षिण के साथ हमेशा दिशा शब्द का यूज़ किया जाता है। किसके साथ? दक्षिण के साथ दिशा लगाना, ठीक है। तो दक्षिण दिशा होगा, दाहिनी दिशा नहीं। गलती है किसमें? बी पार्ट में, दूसरे में। दूसरा कहाँ है? दूसरा ये है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट है। भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को माना जाता है। क्या पराया धन माना जाता है, या दहेज धन, या नादान, या इंसान? क्या माना जाता है? भारत में वैदिक काल से लेकर आज तक कन्या को पराया धन माना जाता है। जब वह युवा होती है तो किसी योग्य खानदान के साथ शादी होती है, योग्य इंसान के साथ, योग्य वर के साथ, योग्य परिवार के साथ। तो किसी योग्य वर के साथ, तो किसी योग्य वर उसका विवाह साथ कुछ किसी योग्य वर उसका विवाह होगा, विवाह हो जाता है। और कुछ क्या, कुछ के हाथों कर दिया जाता है। कुछ चीज़ें देकर के हाथों कर दिया जाता है। आगे जाता है। दान के भी दी जाती है, जैसे गाय, सुवर्ण, वस्त्र, धन आदि। इस प्रकार की प्रथा चली है। तो क्या दिया जाता है? इस प्रकार दहेज की प्रथा चली है, मतलब कुछ ना कुछ दिया जाता है, चीज़ें दी जाती हैं। इसी प्रकार दहेज की प्रथा आपकी चली है ना। ये आपका जो है इस तरह से, ठीक है। तो ध्यान रखिए, आप लोग बराबर कंटिन्यू बने रहिए, बराबर पढ़ते रहिएगा और ध्यान रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है। तो खूब मन लगाकर अपने ध्यान से पढ़िए और बराबर आपके लिए हम प्रैक्टिस आपकी करवाती रहेंगे। जय हिंद।